जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टूडियो पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 की एक नई क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो क्लास चल रही है वो नंबर सिस्टम पर चल रही है और आज हमारा टॉपिक है बाइनरी सब्सट्रैक्शन, मतलब कि बाइनरी का घटाना, यानी जो आपके बाइनरी संख्याएं होती हैं इनको हम लोग कैसे घटा सकते हैं इसके बारे में आज समझेंगे। तो इसके रूल क्या होते हैं, सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए। बिना रूल्स के आप नहीं यहाँ पे कर सकते इनको। तो देखिए, जिस तरीके से हमने एडिशन में रूल देखा था उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन वाले में भी हम लोग रूल को देखते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए जीरो है, जीरो में से मुझे अगर जीरो को घटाना है तो कितना बचेगा, जीरो बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर वन है, वन में से हमें अगर जीरो को घटाना है तो कितना बचेगा, वन बच जाएगा। उसके बाद यदि वन में से हमें वन को घटाना है तो क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पे आपका जीरो बच जाएगा। इस तरीके से और उसी के बाद गाइस, अगर आपको जीरो में से वन घटाना है तो क्या यहाँ पे बचेगा, वन। आप कहेंगे कि जीरो में से वन घटा रहे हैं तो कैसे वन बचेगा, तो मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे वन नहीं होता, क्योंकि अगर जीरो में से वन घटा रहे हैं तो इसके आगे कोई संख्या होगी और इस संख्या में से आप जब कैरी ले जाएंगे तो यहाँ पे वन रखा होता है और यह जो आपका क्या होता था, कैरी होता है। यह क्या होता है, कैरी। क्योंकि जब आप एडिशन वाला कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि वन प्लस वन करते हैं तो क्या आता है, वन जीरो आता है, जिसमें कि जीरो तो आप लिखते हैं लेकिन वन आपका कैरी में चला जाता है। ठीक है, ये कैरी में आपका चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इसके आगे, जैसे यहाँ पे एक संख्या थी हम जीरो लिखते थे, वन को कैरी करते थे, ठीक उसी तरीके से इसको हम इधर आगे रहेगा तो उसको कैरी में करके करेंगे। तो बेसिक नियम यही है। अब इसको चलिए करते हैं क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बता दूं ना, कुछ चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे देखो, मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लो देखो ऐसे ले रहा हूँ 1 0 0, इस तरीके से है। बेस या रेडिक्स 2, क्योंकि बाइनरी है, इसमें से मान लो हमें घटाना 1, ये भी क्या है, बाइनरी में है। इस तरीके से लिखते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लेकिन क्या करता हूँ मैं कि अगर इसको मुझे घटाना है, ठीक है, देखो 1 0 0 माइनस 1 को अगर मुझे घटाना है तो मैं बेसिक सा क्या करूँगा कि इस तरीके से लिखूंगा, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा। तो घबराना नहीं है, वो बाइनरी ही होता है, क्योंकि बिना बेस या रेडिक्स के इसको अगर कोई देख ले डायरेक्ट तो नहीं कह सकता कि यह आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में है। इसको आप डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक बेस या रेडिक्स नहीं लगा होगा तब तक हमें नहीं कंफर्म हो पाएगा कि वह कौन सा नंबर सिस्टम है। चलिए, अब इसी को अब लिख दिए तो घटा के भी बता देते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि जीरो में से वन घटाएंगे तो नहीं घटेगा, हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो देखिए, एक यहाँ से लेके चलेंगे, इसके पास आएंगे तो यहाँ वन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे वन और जीरो होगा, और वन और जीरो होगा तो उसका मतलब क्या होता है, देखो 1 और 0, हम देखो यही तो 1 2 4 8 यही तो पढ़ते थे, और 1 0 का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे 2 होगा। अब 2 यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे फिर कैरी लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या ला देगा, आपका 1 ला देगा। ठीक है, अब देखो घटेगा, अब देखो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, 1, एक सेकेंड, यहाँ 1 और 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 तो यहाँ पे 1 लेके आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 लेके आएगा। बिकॉज ऐसा क्योंकि यहाँ पे आपका इसकी वैल्यू 2 होती है, 1 और 0 को बोलते हैं 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। उसी प्रकार से 1 है तो 1 को ऐसे उतार लेते हैं, 0 बच जाता है, इस तरीके से तो ये आंसर हो जाता है, यहाँ पे 1 रहेगा ये। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि क्या यह सही क्वेश्चन या गलत क्वेश्चन, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। अगर बात करें पूरा तो यह कितना लिखा गया है, ये आपका 4 लिखा गया है, माइनस यह कितना लिखा गया, 1 लिखा गया है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से चलिए कर लेते हैं। अब देखिए, एक अब 3 लिखना है तो 1 1 होता है ना, तो देखो 1 1 आया है कि नहीं, 0 आगे उससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से अर्थात कह सकते हैं कि नियम काम कर रहा है। चलिए इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ पाए। चलिए जैसे देखिए, मान लीजिए 1 0 1 1 है, इस तरीके से होमवर्क भी अभी मिलेगा। 1 0 1 है, अब हमें यहाँ से माइनस करना है गाइस, कुछ इसको इस तरीके से। अब देखो 1 में से 1 हमने बताया क्या होता है, 0 आ जाता है। 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हम इसके यहाँ कैरी लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके बीच में कोई संख्या नहीं, तो इसको 1 और 0 को हम लोग क्या बोलते थे, 1 2 4 8 वाला जो नियम है, इससे अगर देखेंगे तो इस 1 0 को क्या बोलेंगे, 2 ही तो बोलेंगे। तो 2 है और 2 में से 1 जाएगा 1, और 1 को कैसे लिखते हैं भाई, कुछ इस तरीके से बस आप लिख देंगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0, और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे चेक करते हैं कि क्या यह हमने सही किया या नहीं किया है। आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू कितनी है, देखो 1 2 4 की जगह 0 है, 8 है, 8 और 2 10 और 1 11, तो यहाँ पे आपकी 11 है। माइनस की बात कर लेते हैं, यह कितना लिखा गया, 5 लिखा गया। देखिए 4 और 1 कितना हो गया आपका, 5।
11 में से 5 आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जीरो हो गया, 4 और 2 जोड़ेंगे 6, यानी यह नियम देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। चलिए कुछ और आपके सामने एग्जाम्पल्स को रखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं, दूसरे पेज पे आ जाते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1 0 0 0 माइनस मान लीजिए 1 मुझे घटाना है, इस तरीके से कुछ है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको घटाना है तो गाइस कैसे करोगे, देखो यहाँ से कैरी जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे देखो 1 छोड़ देगा, हालांकि 1 0 होगा लेकिन 1 इसको 2 होगा यहाँ पे, और 2 का हम यहाँ लिख देंगे, फिर इसके पास भेज देंगे यहाँ, और यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है और 0 है, जोड़ नहीं रहे हम यहाँ पे, ये 1 0 जैसे 1 0 ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही है, तो इसको हम लोग 2 बोलते हैं। और 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको 1 में आएगा, और इसी 1 को बाइनरी लिखो चाहे वैसे लिखो, बातें की है। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे 1 बचा है, और देखो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे अब 1 रह गया खाली, क्योंकि यहाँ से तो हट गया, तो यहाँ 1 बचा, तो सीधे क्या आ जाएगा भाई आपको 1 बच जाएगा। जस्ट उसके बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा, और इस 1 के स्थान पे 0 बच जाएगा, और ये आंसर देखो आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि नियम काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको हम बोलते हैं 8, और यह 1 है तो -1, यानी आपका बचना चाहिए 7, और आप देख सकते हैं यह 7 की वैल्यू भी लिखी गई है 1248 से, देखिए 1248, इससे की मदद से आप चेक कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन से लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। जैसे लेते हैं, देखिए 10 11 0, मतलब इस तरीके से ले लेते हैं। माइनस मुझे करना है क्या, 1 0 1 0 0, इस तरीके से गाइस हमने कुछ क्वेश्चन से ले लिया है। इसको हमें करना है तो क्या कैसे करेंगे, 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। 0 में से 0 गया तो आपको पता है 0 बचेगा। 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0 होगा। 1 में से 0 को घटाएंगे कितना बचेगा, 1। और यहाँ देखिए 0 में से 1 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से कैरी आएगा, तो 1 और 0 को हम बोलते हैं 2, और 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। और गाइस आपका यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप इसे चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत, आप देखिए कैसे करेंगे। 1 2 4 8 कितने स्थान तक है, 3 और 3 3 6, 1 2 4 8 16 32, इस तरीके से हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए करते हैं भाई, कितना होगा, यहाँ पे देखो 32 हो जाएगा, 16 नहीं रहेगा, 8 और 4, तो देखो 12 यहाँ से आ जाएगा, और एक 13, ठीक है। तो 32 और प्लस 13 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5, और 3 और 1 मिलके हो जाएंगे 4, इस तरीके से हो जाएंगे 45। यानी ऊपर की वैल्यू कितनी है, 45 है। नीचे की वैल्यू को देखते हैं तो कितना होता है, देखो 5 डिजिट तक सिर्फ जाएंगे, 5 यहाँ पे आता है, 16 और 4 20 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 20, तो 45 में से 20 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यानी 25 आएगा। तो चलिए यहाँ से काउंटिंग करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और एक यहाँ पे बचा है क्योंकि ये दोनों 0 गए, एक यहाँ 25, देख सकते हो बिल्कुल प्रूफ हो चुका है आपका, मतलब जो नियम है यहाँ पे जो हमने बताया वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, पेपर में अगर यही मान लो क्वेश्चन आता तो कैसे लिखा आएगा, देखो 1 0 1 1 0 1, बेस या रेडिक्स 2 लगा होगा, माइनस बोलेगा क्या 1 0 1 0 0, बेस या रेडिक्स 2, अब पूछेगा कि बताओ कि कितना इसका आंसर आएगा। कुछ इस तरीके के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बुक अगर हम देखेंगे तो कुछ इसी तरीके से आपको वहाँ पे सॉल्व करके दिया रहता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी तरीके से, अमेजिंग क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। चलिए ले लेते हैं कुछ और अपने से रैंडमली। 1 0 0 में से हम मान लीजिए 1 और 0 को घटा रहे हैं, ठीक है, 1 0। अब ये 100 में से 10 नहीं घट रहा है कि 90 आ जाएगा, यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम है, या ऐसे लिखाएगा पेपर में इस तरीके से, 2 -10 बेस या रेडिक्स 2। अब पूछेगा बताओ कितना आएगा इसका आंसर। तो देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब देखिए 1 0 है, 1 0 को हम लोग 2 बोलते हैं, 2, और 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बाइनरी नंबर में इस तरीके से आपका हो जाएगा। कुछ इस तरीके के आंसर भी इस तरीके से आ जाएंगे। इसको अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब पेपर में तो आपको यही करना होगा, सिर्फ यहाँ उत्तर देना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखो 0 1 0 बेस या रेडिक्स 2, इस तरीके से। तो इसको पेपर में अगर आता है तो आपको कैसे मिलेगा, 1 0 0 बेस या रेडिक्स 2 माइनस 1 0 बेस या रेडिक्स 2, और पूछा जाएगा कि बताओ कि आंसर कितना आएगा। तो आंसर आप बता देंगे कितना आएगा, 0 1 0, इस तरीके से आपका लेकर के आएगा। तो बस आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हमने ये दोनों चीज़ें तो एक सेम कर दी, लेकिन इसको प्रूव कर लेते हैं 1 2 4 वाले से। 1 2 4 वाले से तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ऊपर वाला 4 हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 आएगा, और नीचे वाला भी तो 2 ही है, क्योंकि 2 को हम क्या लिख देते हैं, 1 0 लिखते हैं।
तो ये चीज़ हो गया। तो देख रहे हो ना कितनी अमेजिंग तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसी तरीके से कुछ और बड़े बड़े क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और मज़ा आ जाए यार। चलो दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लो 1 0 0 लेता हूँ, माइनस में से 1 1 घटा देता हूँ। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ले लिया। अब देखो 1 में से 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी इसके पास भी नहीं है, तो यहाँ से आएंगे ले जाएंगे, तो यहाँ से जब आएगा इसके पास 1, तो 1 और 0 मिल जाएगा। और 1 और 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 2 बोलते हैं। और 2 लेकिन इसके पास जरूरत है अभी, तो इसके पास 2 में से 1 इधर दे देंगे। यहाँ पे दहाई नहीं 1 देते हैं, तो 1 दे देंगे तो इसके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचा रहेगा। तो देखो 1 और 0 है, ठीक है, 1 और 0 मतलब क्या, 2 होता है। और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा भाई, यहाँ पे 1 बचा आपका, क्योंकि यहाँ पे 2 था, 2 में से 1 चला गया था, तो यहाँ पे 2 बचा, 1 था, तो 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रूफ कर लेते हैं 1 2 4 वाले से। तो यह आपका ऊपर वैल्यू कितना है, 4 लिखा गया है, नीचे वाली वैल्यू कितनी है, -3 है। तो आपका आंसर में 1 लेकर के आ जाएगा। इस तरीके से डेसिमल वाले से प्रूफ भी कर सकते हो कि हमने सही किया या गलत किया है। चलिए कुछ और इसी तरीके से अमेजिंग वाला क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए कुछ रैंडमली सा चूज कर लेते हैं। रैंडमली मान लीजिए 1 0 1 0 0 है, -0 1 0 1 1। इस तरीके से हमने एक रैंडमली सा क्वेश्चन ले लिया। अब देखो इसको क्वेश्चन को करते हैं, देखो क्या होगा, यहाँ पे नहीं जाएगा तो यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, आपको पता है, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, कन्फर्म है। 1 और 0 मतलब 2 होता है, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। यहाँ पे 1 बचा है, मतलब यहाँ पे 1 0 मत देख लेना है, क्योंकि यहाँ 2 था इन दोनों को मिला करके, ठीक है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, 1 हो जाएगा। अब 1 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 बचा है, और 0 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0 है, 1 इधर आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये दोनों को मिलाकर 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 0 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएंगे। इसको चेक करना चाहते हो तो इसको आप चेक करके आप अपने से कंफर्म करो एक बार, ताकि आपको भी पता चल पाए भाई ये किस तरीके से हो रहा है और देखने को कुछ अच्छा सा मिले। चलिए गाइस कुछ और सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो एक मैं रैंडमली सा ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1 0 0 0 0 0 1, माइनस इसमें से मैं कितना कर लेता हूँ, देखो 1 0 1 1 1, इस तरीके से। अब इसे यार हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, यानी घटाने हैं। तो देखो मान ली 1 में से 1 जाएगा तो आपको पता है 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं घट पाएगा। तो हम यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, लेकिन हम इसको कैरी देंगे क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। यहाँ पे जाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत है, तो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ भी 1 आपका रह जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1। लेकिन दोस्त यहाँ पे 1 आएगा ना, कैरी आया है, लेकिन 1 और 0 कितना होता है, 2 होता है, और 2 होता है, और 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, और 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, और 1 में से 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जस्ट इसके बात करें तो यहाँ पे अब क्या बचा रह जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन हमें 0 हो जाएगा तो कहीं से कैरी लेना पड़ेगा, तो इसके आगे वाले से कैरी लेते हैं। तो यहाँ से जब कैरी लेंगे कितना हो जाएगा, 1 0 यानी 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको आंसर देखने को मिल रहा है, और आप इसको चेक करना चाहते हैं तो 1 2 4 8, ठीक है, 8 16 32 64, मैं काउंट कर लेता हूँ, 4 यहाँ पर है, 6 1 2 3 4 5 6 यानी 32। यहाँ इस इतने में से आपका ऊपर वाला लेना फिर नीचे वाला लेना, आसानी से आपका सिद्ध हो जाएगा कि यह कंफर्म है कि नहीं। ठीक है, चलिए कुछ और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेते हैं, मज़ेदार सा क्वेश्चन। जैसे मान लो मैं एक रैंडमली सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1 1 1 0 1 0, इस तरीके से माइनस कितना कर देता हूँ, मान लो मैं कर देता हूँ 1 0 1 1, इस तरीके से गाइस है, और मैं इसको क्या करता हूँ, सब्सट्रैक्ट करता हूँ। तो देखो कैसे होगा, नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेगा, तो कैरी लेगा तो 1 0 होगा, 1 0 को 2 बोलते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे 0 हो गया, अब ये नहीं घट पाएगा तो चलेंगे इसके पास, तो यहाँ भी नहीं है तो इसके पास जाएंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 2 होगा, लेकिन फिर इसके पास आएगा तो कितना, 2 इसके पास जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 1 बचा है इसके ऊपर, तो 1 में से 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा, भाई यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से कुछ यहाँ पे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 यानी 2,
2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 है तो 0, और यहाँ पे 1 आपका है तो 1 आपका आ जाएगा। और गाइस आपका आंसर हो गया। पेपर में इसी ये क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन करने को, 1 1 1 0 1 0, बेस या रेडिक्स 2 लगा होगा, माइनस बोलेगा कितना 1 0 1 1 बेस या रेडिक्स 2, और बोलेगा कि भाई आंसर बताओ कि कितना आएगा 2 में। तो आप यहीं पे आंसर जब करेंगे तो 1 0 1 1 1 1 बेस या रेडिक्स 2, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, अभी होमवर्क भी मिलेगा ढेर सारा। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 1 2 3 0 1 2 3 और 0 ले लेते हैं। माइनस मान लो इसी में से मुझे करना है, यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 1 1 1, इस तरीके से ले लेते हैं। और इससे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे फटाफट देखिए। हम यहाँ से क्या लेंगे, कैरी। हालांकि यहाँ से इसके पास जाएंगे तो इसके पास नहीं है, तो इसके पास जाएंगे इसके पास नहीं, तो इसके इस तरीके जाएंगे यहाँ पे है। तो जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा 1 0, लेकिन हम इसको देना है तो 2 में से एक इसको कैरी देंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यह किसको नहीं दिया, तो इसलिए 1 और 0 इसकी वैल्यू 2 है, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे 1 बचा रह जाएगा, 1 में से 1 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 में से 0 को घटा देंगे तो कितना 1 बच जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0। और गाइस आपका आंसर यहीं पे हो गया आंसर। इसको चेक करना है तो इस तरीके से देखो 1 2 4 8 16 32 64, कितने हो गए 3 और 4 7, देखो 3 4 7। ये पूरे इसकी मदद से आप यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हो कि आपने सही किया है या गलत किया है, आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं बिल्कुल इसको डेसिमल नंबर में करके। चलिए कुछ और सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छा लगे, और होमवर्क भी अभी काफ़ी मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक दो और बता देते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क पे ले चलते हैं। चलिए देखिए कौन सा क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 1 1 है, उसके बाद 0 0 1 1 है, इस तरीके से। माइनस मान लो ऐसे करने को आ गया किसका भाई, माइनस आ गया देखो 1 0 0 0 1 1, इस तरीके से गाइस मान लो आ गया। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0, 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0, 0 में से 0 तो 0, यहाँ भी आपका 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, और देखो 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0, और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपका आंसर देखने को मिलेगा। पेपर में कैसे लिखने आया तो मैंने बता दिया कि इसको बाइनरी इसको बाइनरी इस तरीके से लिखा रहेगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट दे दोगे तो कोई नहीं कह सकता कि बाइनरी ही है, क्योंकि यहाँ पे बेस या रेडिक्स से ही हमें पता चलता है, ठीक है। नहीं तो संख्या तो सब में सेम होती है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस फटाफट इंटरेस्टिंग वाला लेते हैं ताकि मजा आ जाए यार बिल्कुल। चलो देखो दिखाता हूँ, 1 0 0 है इस तरीके से, 1 1 1 0 है इस तरीके से। माइनस कर लेते हैं किसका, 0 1 0 1 1 1, इस तरीके से गाइस है, इस तरीके से। अब देखो कैसे करेंगे, एक कैरी जाएगा इसके पास तो कितना हो जाएगा 1 0 यानी 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 0 है तो इसके पास जाएंगे, यहाँ से कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, 2 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे भी 0 बच जाएगा, फिर तो इसके पास जाएंगे कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। यहाँ पे 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो आपको पता है ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी नहीं घट पाएगा तो चलेंगे इसके पास कैरी, यहाँ से फिर इसके पास लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन फिर इसके पास जाएंगे तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे 2, तो 1 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, इस तरीके से। यहाँ पे कितना बचा आपका, देखो यहाँ पे 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके गाइस कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और इस तरीके से गाइस कुछ आपको आंसर देखने को मिलेगा। चलिए आपको अब होमवर्क देना स्टार्ट करता हूँ। सॉल्व करके कहाँ भेजना है, टेलीग्राम पर भेजना है या फिर व्हाट्सएप पर, नंबर यहाँ पे देख सकते हो 70 810 78 53, यहाँ पे आप सेंड कीजिए ताकि पता चल पाए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं मेरे साथ। चलिए दिखाता हूँ होमवर्क। सबसे पहला 1 1 1 0 1 1 0 0, माइनस किस में करना भाई, माइनस किस में करना है 1 1 1 0 0 1 1, इस तरीके से एक होमवर्क हो गया। चलिए दूसरे होमवर्क की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से 1 0 0 1 1 0, और माइनस करना है आपको 1 0 0 1 0 1, इस तरीके से इसको भी कर लेना है। चलिए फटाफट से और कुछ दिखाते हैं आपको। इस तरीके से देखो 1 0 1 1 1 0, इस तरीके से माइनस आपको क्या करना है 0 1 0 1 1, इस तरीके से बेस या रेडिक्स 2 के साथ, और आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताना कितना आंसर आएगा। इस तरीके से पेपर में ऐसे ही आता है, ऐसे नहीं आता, इस तरीके से। चलिए कुछ और होमवर्क लीजिए फटाफट से। होमवर्क कुछ ऐसे रैंडमली सा बना लेते हैं, जैसे मान लो ले लेते हैं 0 1 0 0 1 1 0, इस तरीके से। इसमें से माइनस किसको करना है, इसमें से 0 1, ठीक है, 0 यहाँ पे कर लेते हैं 1 0
जीरो, इस तरीके से करते हैं। बेस या रेडिस 2 लगा लेते हैं और ये देखिए एक दूसरा होमवर्क हो गया। चलिए कुछ और ऐसे अच्छा सा लेते हैं 1 1 1, इस तरीके से 1 1 1 0, बेस या रेडिस 2 है, माइनस कर लेते हैं कितना 1 0 1 0 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा बेस या रेडिस 2 हो जाएगा और इसको इस तरीके से कर लेना है, मतलब 2-4 होमवर्क हो जाए। तो चलिए कुछ और इसी तरीके से ले लेते हैं। मान लो कि एक ले लेते हैं ऐसे रैंडमली सा ले लेते हैं 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1, इस तरीके से बेस या रेडिस 2 लगा है, माइनस 0 1 0 0 0 0 1 0 0, इस तरीके से बेस या रेडिस 2 के साथ, और आपको देखना है कि आंसर क्या आएगा। चलिए इस ये दोनों कितने हो गए, 4 यहाँ पे हो गए आपके, 2 6 हो गए। चलिए एक दो और होमवर्क लेते हैं फटाफट से। ये देखो मान लो एक लेते हैं 1 0 0 1 1, यहाँ पे 0 1 है, ठीक है, ये इसको 0 कर लेना, यहाँ पे 0 है, माइनस करना है किसका 1 0 0 1 0 का, इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। तो इस तरीके से होगा। एक और होमवर्क लीजिए फटाफट से, कितना है 1 0 1 1 1 0 1 और यहाँ पे करना है आपको 1 0 1 1 1 0, इस तरीके से इसको आपको कर लेना है, माइनस यहाँ भी करने हैं। तो इस तरीके से यार काफ़ी होमवर्क हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से बाइनरी संख्याओं को आपस में घटाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नई वाली क्लास में, यानी बाइनरी अंकों का मल्टीप्लिकेशन वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।